दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, मगर अफसोस आज भी मुसलमानों को अपने ही मुल्क में अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है। हम आज भी उसी जुल्म और नाइंसाफी का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ जश्न के नाम पर उकसाने की साजिश होती है, मस्जिदों के आगे पटाखे छोड़े जाते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, और फिर जब मुसलमान अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर एनएसए लगाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महू की, जहां टीम इंडिया की जीत के जश्न की आड़ में एक साजिश रची गई, जहां एक तरफा कार्रवाई करते हुए 13 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रशासन कह रहा है कि कुछ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया जाएगा। सवाल यह है कि जब हमलावर भगवाधारी थे, जब मस्जिद के सामने धमाके किए गए, जब नफरत फैलाने की कोशिश की गई, तो प्रशासन ने उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता रहा है देश के अंदर? रविवार रात मऊ में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, मगर जश्न के नाम पर यह जुलूस एक खास मकसद से निकाला गया। यह जुलूस जब जामा मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां पटाखे फोड़े जाने लगे, मस्जिद के बाहर धमाके किए गए। इसी दौरान एक सुतली बम मस्जिद के अंदर फेंका गया और फिर वही हुआ जिसकी पहले से साजिश की गई थी। हालत को खराब किया गया। अब प्रशासन कह रहा है कि पथराव हुआ, झड़प हुई, मगर सवाल यह है कि यह पत्थरबाजी पहले किसने शुरू की? शहर काजी खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो किसी ने जानबूझकर सुतली बम फेंका, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिर उसके बाद जब लोग इसका विरोध करने लगे तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय किसे गिरफ्तार किया? सिर्फ मुसलमानों को। वीडियो में साफ दिख रहा था कि किस तरह गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, मगर प्रशासन केवल एक तरफ कार्रवाई कर रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक 13 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ पर एनएसए भी लगाया जाएगा। मगर उन लोगों का क्या जो जश्न के नाम पर मुसलमानों को उकसा रहे थे? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? महू में हुई इस घटना के बाद प्रशासन ने जिस तरह मुसलमानों पर कार्रवाई की है, उसने यह साबित कर दिया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। जब मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े जा रहे थे, जब नमाजियों को उकसाया जा रहा था, तब पुलिस कहां थी? जब हालत बिगड़ने लगे तो पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया? सिर्फ मुसलमानों को। यही है दोहरी नीति, यही है सरकारी एजेंडा। शहर काजी का बयान आ चुका है। उन्होंने साफ कहा कि झगड़ा किसने शुरू किया यह सीसीटीवी में देखा जा सकता है। मगर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सरकार को यह दिखता नहीं कि शुरुआत जुलूस की तरफ से हुई थी? क्या यह जांच निष्पक्ष होगी? जब हमेशा की तरह आरोपी मुसलमान ही बनाए जाएंगे तो क्या हमें इंसाफ की उम्मीद करनी चाहिए? जब भी किसी इलाके में झगड़ा होता है, जब भी किसी दंगे की आग भड़कती है, उसका इल्जाम हमेशा मुसलमानों पर ही क्यों लगाया जाता है? क्या प्रशासन के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें भगवा गुंडों पर एनएसए लगाया गया हो? क्या कभी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो जुलूस में भड़काऊ नारे लगाते हैं, मस्जिदों के आगे गालियां देते हैं, उकसाते हैं? इस मुल्क में इंसाफ की हालत यह हो गई है कि अगर मुसलमान अपने हक की बात करे तो वह देशद्रोही कहला दिया जाता है, अगर वह साजिशों के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। मगर अगर कोई भगवाधारी सरेआम मस्जिदों पर हमला करे तो लोग ने भड़काया, हिंसा फैलाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या यही है इंसाफ? अब कहा जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, मगर सवाल यह है कि यह जांच निष्पक्ष होगी या एक तरफा होगी? अगर प्रशासन सच में न्याय करना चाहता है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाए। अगर प्रशासन सच में इंसाफ चाहता है तो जुलूस में मौजूद उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़े थे। मगर क्या ऐसा होगा? शहर काजी का बयान यह बताने के लिए काफी है कि यह कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस देश में मुसलमानों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, बार बार उन्हें उकसाया जा रहा है और फिर हर बार उन्हें दंगाई बना दिया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ मऊ की बात नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान का मामला है। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है।
पहले मुसलमानों को उकसाया जाता है, फिर अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें ही आरोपी बना दिया जाता है। मगर अब वक्त आ गया है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई जाए। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन सच में न्याय करेगा? क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो इस साजिश के पीछे थे, या फिर हमेशा की तरह इंसाफ का गला घोट दिया जाएगा? कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।